पे आज टोनी आया हुआ है। टोनी को भी रोटी खिलाएंगे, लेकिन डरता है, पता नहीं क्यों घर के अंदर नहीं आता। टोनी अंदर आजा। मेरे को लगता है किसी ने इसको मारा होगा, मतलब किसी के घर के अंदर घुसा होगा तब इसकी कुटाई की होगी, इसलिए डरा हुआ है। आजा टोनी, इसको अभी रोटी तोड़ तोड़ के मैं दे देता हूँ। सो यहाँ पे रोटी के टुकड़े डाल के मैंने इसको दे दिया है। तो जानवरों को खिलाया करो यार, पुण्य का काम होता है, ठीक है। चाहे कोई भी हो, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, भैंस हो, कोई भी हो, तो जो भी हमारे घर आता है उसको हम खिला के भेजते हैं। खा ले टोनी, आराम से खा ले। आशीर्वाद दे यार, फंडिंग चैलेंज मेरा पास होते रहे, इसी तरह पे आउट में निकालते रहो, तरक्की करूँ और यूट्यूब चैनल ग्रो मेरा। तो चलिए अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, आज डेट है 28 अगस्त 2024, टाइम हो रहा है 6:49 AM। अभी 10 मिनट में एक न्यूज़ आने वाली AUD की, जिसको मैं आपके सामने ट्रेड करूंगा। सबसे पहले मैं टेलीग्राम चैनल में अपडेट दे देता हूँ उस न्यूज़ के बारे में। सो यहाँ पे मैंने अपडेट दे दिया है। टाइम 7 AM, AUD USD डाउन, SL 5 पिप, टारगेट 30 पिप्स, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको अपना 5% का डैशबोर्ड दिखा देता हूँ और अपना अकाउंट अपडेट दे देता हूँ, और आज का टॉपिक भी मैं बता देता हूँ वीडियो का, किस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो है। न्यूज़ ट्रेड तो करूंगा, उसके साथ साथ आपके कुछ डाउट्स भी सॉल्व हो जाएंगे जो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे थे यूजर्स ने। सो ये है मेरा 20K हाई स्टेक वाला, अभी भी ये एक्टिव है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें सिर्फ $61.94 बचे हैं। अगर ये गए तो मेरा 18,000 का जो स्टॉप आउट लेवल है वो रीच हो जाएगा और मेरा अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा, डिसेबल्ड हो जाएगा, सेम टाइम हो जाता है। यहाँ पे $903 दिखा रहा है, लेकिन इसको इग्नोर करो। और दूसरा अकाउंट का अपडेट ये है कि दूसरे अकाउंट में भी अभी ओवरऑल लॉस चल रहा है। कल शाम को भी एक ट्रेड लिया था, उसमें भी एसएल हिट हुआ था। तो यहाँ पे अराउंड -$365.75 का लॉस चल रहा है। वैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं चाहता हूँ ये अकाउंट टर्मिनेट हो जाए। क्यों? क्योंकि मुझे $100,000 का अकाउंट परचेस करना है, और उसके लिए मुझे इन दोनों में से कोई एक अकाउंट टर्मिनेट होना चाहिए। मैं चाहता हूँ 20K का अकाउंट टर्मिनेट हो। क्यों? क्योंकि ये वाला जो अकाउंट है ऑलरेडी फंडेड है, ठीक है। ये चैलेंज फेज में, इसमें मुझे चैलेंज क्लियर करने के लिए इतना प्रॉफिट करना पड़ेगा, अराउंड $3,000 के आसपास प्रॉफिट करना होगा, क्योंकि पहले $2,000 रिकवर करने होंगे कॉस्ट लेवल पे, फिर $1,000 का टारगेट अचीव करना है, उसके बाद 14 डेज का वेट करना पड़ेगा। सो उससे अच्छा है कि ये अकाउंट टर्मिनेट हो जाए और फंडेड अकाउंट मेरा रहे, ठीक है। सो अभी मैं ट्रेड लेने जा रहा हूँ आपके सामने, और ये शायद इस अकाउंट का आखिरी ट्रेड होगा अगर मेरा एसएल हिट होगा। और यहाँ पे एक यूजर का कमेंट था, वो मैं कमेंट पढ़ के आपको बता देता हूँ। भाई मान लो बिना एसएल की ट्रेड करा और इक्विटी डेली स्टॉप लेवल के नीचे गई तो अकाउंट बच जाएगा या टर्मिनेट होगा। सो वो ये पूछना चाहता है कि सपोज मैंने ट्रेड लिया और मैंने स्टॉप लॉस नहीं डाला, ठीक है, और मेरी जो ओपन ट्रेड चल रही है उसमें मेरा लॉस लेवल डेली लॉस लेवल के नीचे जाता है, तो मेरा अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा। इसका आंसर है यस। सेम टाइम आपकी जो ओपन पोजीशन है वो क्लोज हो जाएगी ऑटोमेटिक, 5% ऑटोमेटिक आपकी पोजीशन क्लोज कर देगा जैसे ही आपका P&L डेली लॉस लेवल के नीचे जाता है। तो अभी मैं आपके सामने न्यूज ट्रेड करूंगा जिसमें मैं कोई एसएल नहीं रखूंगा, क्योंकि मेरा एसएल जो होता है वो 5 पिप का रहता है। एक लॉट लेता हूं तो अराउंड $50 का मेरा एसएल रहता है, जिसमें $4 फीस जाते तो $54, तो मेरा लगभग एसएल रहता ही है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट $61.94 बचे। सो इस ट्रेड में मैं विदाउट एसएल ट्रेड करूंगा, क्योंकि वैसे भी कोई फायदा नहीं है, एसएल रखूं या ना रखूं बात वही है। तो इससे आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि अगर हमारी जो ओपन पोजीशन है वो डेली लॉस लेवल या स्टॉप आउट लेवल को रीच करती है तो क्या ऑटोमेटिक पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती है कि नहीं, ठीक है। लेकिन ये तभी होगा जब मेरा एसएल हिट होगा। इन केस अगर ये मेरा प्रॉफिट पे जाता है तो मैं यहाँ से अराउंड $300 तक का प्रॉफिट लेके निकलूंगा। लेट्स सी इस अकाउंट में क्या होता है, टर्मिनेट होगा या कम बैक होगा। सो ये मेरा फंडेड अकाउंट है, इसमें हम लोग एक लॉट लेंगे, और दूसरे वाले में भी एक लॉट ही लूंगा 20K वाले अकाउंट में, क्योंकि 5 पिप का एसएल है। तो उस हिसाब से $60 के आसपास हमारा बफर बचा है। सो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 0 पॉइंट। ओके ओके, ये यूरो है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे भी ध्यान देना, मैं गलती से भी यूरो में ट्रेड करने वाला था। सो ये गलती नहीं करनी। ये रहा AUD USD का चार्ट, यहाँ पे हम लोग ऑर्डर प्लेस कर देते हैं
वॉल्यूम रहेगी हमारी 1 लॉट, स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 0.6790। तो हमारा स्टॉप लॉस है 0.6790। अच्छा 86 हो गया तो इसको 91 कर देते हैं और यहाँ पे हम सेल कर देंगे। सो यहाँ पे हमने ट्रेड ले लिया है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो नीचे AUD USD टाइप सेल वॉल्यूम 1 प्राइस 0.67863 हमारी एंट्री है, 5 पिप ऊपर उसके हमने यहाँ पे SL रख दिया है। तो चलिए अब दूसरा अकाउंट में भी ट्रेड ले लेते हैं। सो ये अकाउंट हमारा 20K वाला है, सेकंड फेज वाला, $61.94 बचे। इसमें हम लोग SL नहीं डालेंगे, तो इसमें मैं डायरेक्टली एक लॉट सेल कर देता हूँ। देख लो यहाँ पे मैंने SL नहीं डाला है। तो इन केस अगर ये मेरे अगेंस्ट जाता तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमारी पोजीशन ऑटोमेटिक क्लोज होती है। और एक वीडियो अकाउंट टर्मिनेट के ऊपर भी आना चाहिए यार। मैंने वीडियोस बनाया, फंडिंग चैलेंज पास किया है, पे आउट निकाला है, स्केल किया है, तो जब मैं अपने सक्सेस दिखा रहा हूँ तो मेरा एक फेलियर भी दिखाना बनता है। तो इन केस ये अकाउंट टर्मिनेट होगा तो भी मैं ये वीडियो लाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं वीडियो अपलोड नहीं करूंगा। और हाँ, इन केस अगर प्रॉफिट होता है तो इसे एज अ कमबैक मान सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम फ्यूचर में क्या होगा, कौन सा ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा। तो ये मेरा एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट है। एक और बंदे ने मुझे एक मैसेज किया था व्हाट्सएप में, हेलो भाई, मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, आपके वीडियोस काफ़ी अच्छे लगते हैं, क्या आप मुझे अपना पे आउट अचीवमेंट सर्टिफिकेट दे सकते हो, घर में दिखाना है अकाउंट लेने के लिए, प्लीज़ हेल्प करिए। सो दोस्तों ऐसा मत करिए, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स को धोखा नहीं दे रहे, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। और रही बात पे आउट अचीवमेंट सर्टिफिकेट की, तो आप कहीं से भी इंटरनेट से भी आपको मिल जाएगा, उसमें वैसे भी नाम लिखा रहता है उस बंदे का जिसको वो पे आउट अचीवमेंट सर्टिफिकेट मिल रहा है। सो यहाँ पे हमारा SL हिट हो गया है। Incoming mail. सो ये देखिए हमारी जो पोजीशन है ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो गई है। सो यहाँ पे ये जो अकाउंट है मेरा टर्मिनेट हो गया। यहाँ पे आप मेरा इक्विटी देख सकते हो 17,995.94 यहाँ पे इक्विटी दिखा रहा है। तो जो हमारा 18,000 का स्टॉप आउट लेवल था वो रीच हो गया, अकाउंट टर्मिनेट हो गया। यहाँ पे देखो जो न्यू ऑर्डर का ऑप्शन है वो डिसेबल हो गया। सो जैसे अकाउंट टर्मिनेट होगा तो आप यहाँ से कोई भी नया ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। यहाँ पे डिसेबल्ड हो गया ये। अगर मैं बताऊँ इस अकाउंट में मेरे बैक टू बैक कितने लॉसेस हुए, यहाँ पे आप वैसे देख सकते हो टोटल मैंने 15 ट्रेड्स लिए, एक ही ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है, वो प्रॉफिट भी ट्रेलिंग SL हिट हुआ था $30 का। सो इसमें भी SL ही हिट हुआ था, चाहे बेशक ट्रेलिंग SL ही क्यों ना हो। सो 15 ट्रेड्स मेरे बैक टू बैक SL हिट हुए। और मेरे को अच्छी सी याद है कि कुछ हफ्ते पहले किसी का कमेंट आया था, वो कमेंट भी मैं पढ़ के बता देता हूँ। TC स्ट्रेटेजी का मैक्सिमम रो इन लॉसेस कितना है बैक टेस्टिंग में। सो इस बंदे का डाउट ये था कि ये जो मैं TC स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ इसमें बैक टू बैक मैक्सिमम कितने लॉसेस हुए एक रो में। तो उस समय तो मैंने इसको रिप्लाई नहीं किया, मैंने बोला यार मुझे क्या मालूम, यार मैंने इतना अच्छे से देखा नहीं था। क्योंकि होता क्या था ना कि 2-3 ट्रेड अगर लॉस होता भी था तो एक ट्रेड प्रॉफिट हो जाता था। तो मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर कि मैक्सिमम कितने लगातार लॉसेस होते हैं, क्योंकि यूजुअली 3 से 4 ट्रेड लॉस के बाद एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मेरे को मिलता था जिसमें मेरे सारे लॉसेस रिकवर हो जाते थे। लेकिन अब मुझे उसका जवाब मिल गया है, तो मैंने उसको कल रात को ही रिप्लाई किया, पता नहीं भाई, अभी खुद देख ले मैक्सिमम कितने लॉसेस चल रहे हैं एक रो में। क्योंकि मैं आपके सामने यूट्यूब में, टेलीग्राम में सारे अपडेट्स दे देता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी तक तो 15 लॉसेस चल रहे हैं और अभी तक तो प्रॉफिट हुआ नहीं है। लेट्स सी कि कितना मैक्सिमम एक रो में लॉसेस होते हैं। अभी तक तो 15 चल रही है। और ये भी लिखा था कि 2 हफ्ते पहले जवाब नहीं था मेरे पास, अब मिल गया जवाब। ठीक है, तो ये भी होता है क्योंकि एक्चुअली ये जो स्ट्रैटेजी है ये 6 मंथ से मैं यूज कर रहा हूँ। और कोई भी स्ट्रैटेजी के बारे में पूरा तभी पता चलता है जब हम उसमें 1 से 2 साल प्रैक्टिस करते हैं। सिंस मुझे 6 मंथ्स हुआ है तो अभी तक मुझे इसका मैक्सिमम रो इन लॉसेस नहीं पता था, लेकिन लगता है वो भी अभी मेरे सामने आ रहा है। और ये फेज भी आना था यार, एक ट्रेडर की लाइफ में लूजिंग फेज भी आता है, ये नॉर्मल है। और ये अकाउंट टर्मिनेट हो गया ना तो उसका दुखी मत बनाए, इसको एज अ स्टॉप लॉस देखिए। सपोज हम लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन, उसमें हम लोग अपना SL लेके चलते हैं कि ठीक है इस ट्रेड में मेरा 5,000 का SL है, 4,000 का SL है। तो यहाँ पे आपका जो SL है ना फंडिंग चैलेंज में, वो आपकी फीस है। सपोज आपने 5K का अकाउंट लिया $39, तो $39 आपका एक SL है। ठीक है, अगर अकाउंट टर्मिनेट हुआ तो क्या होगा, आपकी फीस चली जाएगी, $39 का आपका SL चला गया। इन केस अकाउंट पास हो जाता है, आप पे आउट निकाल दो,
तो वहां से आप 400 से $500 तक का पे आउट निकाल सकते हो आराम से। तो इस तरह देखिए आप कि ठीक है, अगर अकाउंट टर्मिनेट हुआ तो $39, इन केस अगर अकाउंट पास हो जाता है, फंडेड अकाउंट मिल जाता है, पे आउट निकालता हूं तो उसमें मैं $400-500 तक का पे आउट निकाल सकता हूं। तो इस हिसाब से मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑलमोस्ट 1:10 का है। एक और चीज, मुझे काफी कमेंट्स आ रहे हैं, किसी ना किसी के कुछ ना कुछ डाउट्स है। सो उन सभी कमेंट्स का तो रिप्लाई मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं आपको 5% की ईमेल आईडी बता देता हूं, जो उनकी सपोर्ट ईमेल आईडी है। उसमें आप मेल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। सो उनकी कस्टमर सपोर्ट ईमेल आईडी है help@thefires.com। इसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप मेल करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। और जिसको अपना 5% का अकाउंट ओपन करना है, वो भी मेरे रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन कर सकता है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और दूसरे अकाउंट का भी मैं अपडेट दे देता हूं। इसमें देखते कितना एसएल गया है मेरा। सो इसमें अराउंड $58 का लॉस हुआ है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।